शिक्षा के अंदर कोई भी स्कूल दिल्ली के अंदर रेनोवेट, मैं कह रहा हूँ कोई भी शिक्षक रेनोवेट के अलावा अगर उन्होंने कोई नया स्कूल बनाया है तो मैं यहीं पे मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और अपनी बात को वापस लेने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई एक नया स्कूल दिखा दे। मेरा नाम हफीज रिहान है, बताइए। कहाँ से हफीज जी? मैं ओखला से हूँ। ओखला से जी। अभी जो ओखला जामिया नगर। जामिया नगर से जो अभी देश में बात हो रही है 2022 की चर्चाएं चल रही है कि सेमीफाइनल चल रहा है गुजरात में। अच्छा, हाँ 22 सेमीफाइनल, फाइनल 24। बिल्कुल। तो ये जो बात करें केजरीवाल, क्या लगता है बदल देंगे? केजरीवाल एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं, क्या बात? जिन्होंने देश को एक झूठा लालच जिस तरीके से दिल्ली को दिया है। आप देखेंगे देश के नौजवानों को उन्होंने शराब की नगरी में कर दिया दिल्ली के अंदर। 800 ऐसी दुकानें हर वार्डों के अंदर खोलने का उन्होंने करा है, जिसके अंदर आप सीबीआई खुद उनके पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ी हुई है और आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना बड़ा झूठ। तो कह रहे हैं मोदी जी को डर है, डरते हैं। मनीष सिसोदिया एक भाषण दे आएंगे गुजरात में तो माहौल। मोदी जी को अगर डर होता ना, मोदी जी को अगर डर है तो आज फिर से चुनाव कर लो, मोदी जी पिछले से ज्यादा वोट लेकर आएंगे। मोदी जी अगर इस देश का अगर कोई उत्थान और भला कर सकता है तो वो सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। एज अ मुस्लिम आप बोल रहे हैं? एज अ मुस्लिम बोल रहा हूँ और एज अ देशभक्त और वो बोल रहा हूँ, देश के भक्त में बोल रहा हूँ। मगर बार-बार तो देश भर में जैसे हम लोग आम जनता के साथ ही एक मिनट बार-बार यही बताया जाता है कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है, सांप्रदायिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस। इसका जवाब दूंगा। 70 साल 60 सालों के अंदर अगर किसी ने अगर मुस्लिमों का अगर सबसे ज्यादा अगर बुरा उत्पीड़न अगर शोषित किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अगर सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने अगर मुस्लिमों के अल्पसंख्यक के बारे में सोचा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी का आप देख सकते हैं कि उन्होंने मदरसा की एक बिल्कुल पूरी एक अस्तित्व बदल दिया। पर यहाँ पे हमें झूठा लालच नहीं चाहिए कि हम मुस्लिमों के साथ हैं। हमें खुल के अगर कोई कहता है कि मुस्लिम अगर सीधा चलेगा हम उसके साथ हैं तो हम भी उसके साथ हैं। जो हमसे तो मदरसे पे भी सवाल उठ जाता है कि मदरसा क्यों टारगेट? देखिए मदरसा सुनिए, क्या जरूरत है? देखिए मेरी बात सुनिए, एक धार्मिक शिक्षा मिल रही है, क्या देखिए दिक्कत है? देखिए हर एक चीज का अपना एक मयार होता है। अगर उस मयार के बाहर अगर कोई भी चीज जाती है तो उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो मदरसा हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, कोई भी चीज होनी चाहिए। मेरा ये मानना है। अगर मदरसों के अंदर अगर वो चीजें सही हैं तो अपनी जांच कराइए। अगर मैं सच्चा हूं मुझसे आके कोई कराइए जांच, मैं कराने के लिए तैयार हूं। झूठ डर उसको लगेगा जो झूठा होगा, चोर होगा, उसको डर लगेगा। और मैं ये कहता हूं अगर कोई भी मुस्लिम एज अ मुस्लिम मैं कहता हूं हमें कोई डर नहीं है। हमें अगर सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हाँ। तो कैसे सवाल, जैसे आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ। अभी जो पीएफआई पे कार्रवाई हुई उसको लेकर मायावती का बयान आया कि 2024 का ये स्टंट चल रहा है और मुसलमानों का वोट जो है खराब, मतलब मन बहलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए ये सब किया गया। पीएफआई को जो बयान देखिए मायावती जी तो खुद उनकी ताज कॉरिडोर देख लो, उनके इतने घोटाले देख लो। मैं कह रहा हूँ अगर उन्होंने अगर देश हित में या राज्य हित में अगर काम किया होता तो मुझे नहीं लगता कि आज उत्तर प्रदेश में शून्य की स्थिति पे आ चुके हैं वो। और अगर वो पीएफआई की बात करते हैं तो पीएफआई में मैं ये कहता हूँ ये जांच का विषय है। इसके अंदर बात अगर बोलना ये एक तरीके से ज़्यादा वाली बात हो जाएगी। इसके अंदर विषय की जांच है, इसके अंदर जांच होना चाहिए, उसके बाद की बात पूछनी चाहिए। अच्छा चलिए छोड़िए, हम केजरीवाल को साइड लाइन कर देते हैं, ठीक है। नरेंद्र जो राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं, क्या उससे कहा जा रहा है एक सैलाब आ रहा है देश के अंदर, राहुल गांधी का एक युवा जोश, उनका भाषण भी अभी बारिश देते हुए है, बदल देंगे इस बार देश की? देखिए जनता जानती है कि राहुल गांधी के अंदर कितना दिमाग है और कितनी उनकी दूरदृष्टि है। इसके अंदर मुझे लगता है कि आप भी एज एक पत्रकार के नाते आपको पता है कि राहुल गांधी के अंदर कितनी सोच और कितनी समझ है। तो उनके विषय पे मैं नहीं बोलूंगा, जनता जानती है। अच्छा चलिए छोड़िए, राहुल गांधी के विषय पे नहीं बोले। नीतीश कुमार अभी जैसे ये भारत जोड़ रहे हैं, केजरीवाल एक राज्य जोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम नेता ही जोड़ लेते हैं। तो ये जो नेता जोड़ो अभियान है वो तो कह रहे हैं कि बदल देंगे, वो कह रहे हैं कुर्मी, मुस्लिम, यादव प्लस प्लस उनका नाम नीतीश कुमार नहीं होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए पलटू कुमार। क्योंकि जिस तरह से कभी भाजपा में आके सरकार बना ली, फिर भाजपा के साथ कहते हैं कि नहीं जी हम आरजेडी के साथ बनाएंगे, आरजेडी के साथ फिर जाके फिर वो भाजपा को करते हैं, फिर भाजपा छोड़ के वो करते हैं। यानी जहां से मलाई मिल रही है वहां से उनके साथ गए, जहां से उन्होंने मलाई देना बंद कर दी, नहीं जी हम आपके साथ हैं। तो ये जनता देख चुकी है। अगर अब की बार वो आ जाएं, अगर उनके अंदर दम है तो अकेले एक बार चुनाव लड़ लें। गुजरात में देख रहे हैं इस समय
उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि केजरीवाल को वहाँ का मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी को बनाया कि ना बनाया? मैं गुजरात वासियों से इस प्रेस के इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाई हम दिल्ली वाले बिल्कुल लूट चुके हैं। हम लोगों को उन्होंने झूठा लालच दिया है। अगर कोई एक आदमी बता दे किसके बिजली का बिल किसका फ्री आता है, अगर कोई भी आदमी बता दे, अगर बिजली का उन्होंने कहा बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। यमुना साहब, अरे आगे सुनो ना, आगे सुनो। आप करीब नहीं, एलएनजेपी हॉस्पिटल में चले जाओ, बहुत दूर मत जाओ, आपको खुद स्वास्थ्य की जानकारी पता चल जाएगी। दूसरा, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, शिक्षा के अंदर कोई भी स्कूल दिल्ली के अंदर रेनोवेट, मैं कह रहा हूँ कोई भी शिक्षक रेनोवेट के अलावा अगर उन्होंने कोई नया स्कूल बनाया है तो मैं यहीं पे मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और अपनी बात को वापस लेने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई एक नया स्कूल दिखा दे रेनोवेट के अलावा। मेरा नाम जावेद अहमद। जावेद जी, कहाँ से जावेद जी? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। आप दिल्ली में कौन से इलाके, जैसे ये जामिया नगर से, आप कहाँ से? मैं न्यू उस्मानपुर से। न्यू उस्मानपुर। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया, आपको क्या लगता है ये जो 2022 का समय बीजेपी और आम आदमी दोनों मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहलू। हाँ, कोई कुछ नहीं करता, जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा। हाँ। सिर्फ लड़वाने के भड़काऊ भाषण और कांग्रेस को चॉइस दीजिए जो इस बार। कांग्रेस ने तो देश को लूटा है, तभी उसकी ये हालत हुई है। तो तीनों को टुकरा दिया। हाँ, क्योंकि सारे कमाने के लिए बैठे हुए। तो अब जनता ढूंढ रही है कोई तीसरा विकल्प जो अच्छा निकल के आए। कौन बने कि जैसे आप लोगों को जो जनता विकल्प जो जनता ढूंढ रही है उसको सहायता जनता आज की जनता सब समझदार है। वो इलाके के हिसाब से अपना भी चूज करेगी कि कौन सा बेहतर है। नहीं तो हाँ? देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव अलग होता है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री का चुनाव अलग होता है। हाँ। उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, तो कोई चेहरा आप बताइए ना किसको बनाया जाए। पब्लिक को सब पता है कि फाइनल चल रहा है 2022 का, उसको लेके कहा जा रहा है कि जो ये रण जीतेगा वो 2024 में रण जीतेगा, और केजरीवाल ऐसे दावे कर रहे हैं कि ये हम ही हैं जो आदमी है। महा झूठा नोटंकी, कितने कल गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या गिरफ्तार का पूछने के बुलाया, गिरफ्तार कर लिया, जुलूस लेके जा रहे हैं। क्यों भाई? इंक्वायरी हो रही है, तुम्हें कोई इंक्वायरी इल्जाम लग गया तो इंक्वायरी नहीं होगी? हैं? मगर वो कह रहे हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी पे कैसे कितने आदमी इसके जेल में है, कितने आदमी जेल में है, कितने आदमी इस्तीफा दिया? पहले सोमनाथ ने कोई जेल में गया था, उसको इस्तीफा देना पड़ा। उसके पहले इमरान खान, उसको इस्तीफा देना पड़ा। कितने गिनाऊं? कहाँ ईमानदार? कट्टर ईमानदार है। अरे वो एक अभी जेल में, क्या नाम उसका, जो स्वास्थ्य मंत्री है, जेल के अंदर है ना। कोर्ट की वजह से है ना, मोदी ने नहीं डाला ना। कोर्ट ने यदि सही होता तो बेल नहीं देता, लेकिन नहीं, जब गलत है। कट्टर ईमानदार इसको कहते हैं कि तुम्हारे आदमी जेल में जा रहे हैं और तुम कट्टर ईमानदार बन रहे हो। पूरे दिल्ली में यही लेके, देश भर में यही लेके घूमते रहता है। ऐसा है ना, लंदन कहाँ बना दिया, क्या बना दिया बता? लंदन आपको लंदन बन गए, वो अपने आप को लंदन बन गए। हम कर रहे हैं ना, जो कहते थे कि मैं एक कोठी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। पढ़ा लिखा होकर के इतना झूठा आदमी हर बात में झूठ बोलता है। यही मैं सिसोदिया को गिरफ्तार करेंगे, मेरे को गिरफ्तार कर लेंगे। अरे तुम जो कानून है उसके हिसाब से शासन करो ना। ये उप स्टेट है, पूरी स्टेट नहीं है। इसमें एलजी को हो हल्ला ज्यादा कर रहे हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी को क्या हो गया? अगर ना ज्यादा बेईमान है, इसलिए कट्टर लगा रहे। आज तक कोई चीज नहीं लगाया, वही इसने लगाया। लगाते हैं, कट्टर बार बार कहते हैं हम कट्टर ईमानदार। हाँ, तो इसलिए सबसे ज्यादा बेईमान है। क्या सर, ये कट्टर ईमानदार के जो मुखिया हैं, ईमानदारी है। अभी कितने मंत्रियों नाम गिरा दिए, जेल में गए हैं। फिर हम उनके शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। 10 सीट भी नहीं आएगी गुजरात में। हो इतना करेंगे, हमारी आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री क्या लग रहा है सर कहने के तो हम भी कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र है। मिनिस्टर पे आप इल्जाम नहीं लगाते मोदी के पे, न मोदी पे नहीं, मोदी के मिनिस्टर पे किसी इल्जाम नहीं लगाते। इतने साल से राजनीति में सत्ता में है, पहले मुख्यमंत्री आप केंद्र में है, एक भी इल्जाम है इसे तो कहाँ से इल्जाम लग गया? है ही नहीं, बेईमान करने नहीं देता है बेईमानी। ये कर रहा है तो क्यों जनता ने चुन के भेजा? मैं जनता का आदमी हूँ। अरे जनता बेईमानी करने के लिए भेजा है क्या तुम्हें? इसके आदमी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। बस कट्टर ईमानदारी की जो बात हो रही है देश में, कट्टर का मतलब क्या? कट्टर रोल लगा दिया। ईमानदार तो ठीक है, कट्टर ईमानदार तो मतलब साफ बेईमान। अच्छा, और लोगों से बात करते हैं सर। हाँ, जो क्या शुभ नाम बताया सर आपने? राजकिशोर सिंह। राजकिशोर जी, जो चर्चा चल रही है देश भर में, जैसे सर से मैंने बात किया, ये कट्टर ईमानदार पार्टी कह रही है कि हमसे भाजपा वाले और मोदी जी खास डरते हैं, बहुत डर लगता है उनको, इसलिए मनीष सिसोदिया के पीछे पड़ गया, सत्येंद्र जैन के पीछे पड़ गया, हमारे सारे ईमानदार नेताओं को उठा रहे हैं। सर किसी अगर हम कहें कि राजा हरिश्चंद्र हैं, हमारे कहने से नहीं होगा ना। अगर हम हरिश्चंद्र, हमारा आक्षेप क्यों लग रहा है? अगर हम सही रहते तो आक्षेप क्यों अगर आक्षेप लगा, अगर हम सही हैं तो फिर डर क्या चाहिए कि हम रैली क्यों कर रहे हैं?
कि हाँ भाई तुम ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अगर हम सही हैं, अगर गलत आरोप कोई लगाया है मुझ पर, तो तुम उसको जांच करने दो। हमको रैली करने का क्या उद्देश्य है इसमें? दूसरी चीज कहते हैं कि हमने लंदन बना दिया दिल्ली को लंदन नहीं बना, दिल्ली को जनता को, अपने आप को लंदन बन गए। जो आदमी कहा कि हम एक गाड़ी से नहीं चल लेंगे, एक सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, आज वो देखिए कि कहाँ रह रहे हैं, फ्लाइट से उड़ रहे हैं, तो वो अपने आप को लंदन प्राइवेट जेट से, तो वो अपने आप को तो लंदन बन गए ना। तो उनके नज़र में जब वो अपने आप को लंदन बन गए, तो उनके नज़र में तो दिल्ली लंदन बन ही गई। अगर दूसरी चीज कहता है एडुकेशन का, किसी भी नेता का बेटा का बच्चे का बता दीजिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। अगर मॉडल आप हाई कर दिए तो फिर आपके बच्चे क्यों जा रहे हैं कन्वेंट में? नहीं जाना चाहिए ना। अगर आपका स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा कर दिए तो आप अपोलो में इलाज क्यों करा रहे हैं? आप क्यों नहीं लोकनाथ में आ रहे हैं? क्यों नहीं डिस्पेंसरी में आ रहे हैं? अब मोहल्ला क्लिनिक में। कहने का मतलब ये है कि हम कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, आरोप किसी पर लगा सकते हैं, तो फिर डर क्यों रहे हो? क्योंकि कट्टर ईमानदार है ना, उनकी ईमानदारी कट्टर बेईमान है, तभी तो डर रहे हो। मगर ये जो देश भर में हो रहा है और ये जो दावा गुजरात वाला कर रहे हैं कि 2022 में सेमीफाइनल खेलेंगे, फाइनल में सेमीफाइनल वो जमानत जब्त में जाएगी। देखिएगा अभी भी कितना उनका वोट आने जा रहा है। दिल्ली की जनता। हाँ बस दिल्ली। हाँ सर। अच्छा, क्यों मतलब ऐसा होता है कि विधानसभा में वो 70 में से 67 ले आते हैं, 60 प्लस ले आते हैं, लोकसभा में क्यों देते ही नहीं? उस समय उनको वोट नहीं दिया, वो अन्ना हजारे जी के नाम पर आए थे, अन्ना हजारे जी के नाम पर लोग वोट दिया। उनको वोट नहीं, उनको कोई नहीं जानता था, ठीक है ना। वो समय जो वोट पड़ा, जनता की एक मूव थी, अन्ना हजारे के नाम पर पड़ा। लेकिन जो अन्ना हजारे के समय में वो कमिटमेंट करे, एक भी कमिटमेंट पूरी न हुई, अपने जेब भरने में लग गए। आप उत्तम नगर के स्कूल में जाके देखिए, 2 शिफ्ट में स्कूल चलता है। एक ही स्कूल के बच्चे 2 शिफ्ट आते हैं, एक आज आएंगे, दूसरे कल आएंगे। सुबह और नहीं, जो बच्चे आज आएंगे वो कल नहीं आएंगे। अच्छा। और जो कल आएंगे वो परसों नहीं आएंगे। अच्छा, वहाँ भी ऑड इवन चल गया। वहाँ ऑड इवन चालू कर दिया है, तो ये नंबर 1 है स्कूल। तो आप देखिए तो कहाँ है वो, दिल्ली संभल नहीं रही। बोलते हैं कि दिल्ली मॉडल पूरे देश में, जैसे आप लोग दिल्ली के निवासी हैं, हम लोग तो पूरे देश में घूमते रहते हैं, तो दिल्ली का निवासी बताएगा कि गुजरात का निवासी जो अभी देख रहा होगा, वो तो बोलता है हम एक दिल्ली मॉडल हमने बना दिया है, जो देश भर का मॉडल होना चाहिए। आप कह रहे कुछ है ही नहीं, तो हुआ वो दिल्ली मॉडल वही हो गया ना। गुजरात में इस टाइम शराब बैन है और दिल्ली के अंदर शराब खुली मिल रही है, तो वो वहाँ चाहते हैं। पंजाब को उन्होंने कर रखा है ऐसी। पंजाब में देखिए ना क्या हुआ, किसानों को धोखा दिया। उनके नेता बोले भी तो कि गुजरात में ज्यादा समय तक बयान नहीं रहेगी, हमारी सेवा बरकरार रही। तो मतलब वो दारू ही फैलाना चाह रहे हैं ना, सबको नशे को उसमें लाएंगे, ना कोई नशे में रहेंगे, ना किसी बात का मुद्दा उठेगा। वो खुला है। मतलब आम आदमी पार्टी का। आपका शुभ नाम क्या होगा सर? मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजहर जी। अजहर जी कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं कि दिल्ली से ही हैं? जो अभी चर्चाएं चल चुकी है 2022 में, ऐसा कहा जा रहा है गुजरात में जो चुनाव मैंने बात करी, सेमीफाइनल की बात हो रही है, क्या केजरीवाल इस बार देश में प्रधानमंत्री का एक नया चेहरा बन पाएंगे, जैसे दिल्ली से उछल के गए हैं? मैं कह रहा दिल्ली में जो काम हुआ है, पहले आप चांदनी चौक को ले लो। ये केंद्र का काम है सर। मैं कह रहा केंद्र का है, ये सेंटर का काम है। ये यहाँ पर पता करोगे ना दुकानदार से, तो केजरीवाल का काम है। ये केंद्र का काम है सर। सुनिए, गुरु गोविंद साहब का जो पर्व हुआ था उसको लेकर केंद्र ने काम कराया, ये केंद्र का काम है। अब स्कूल के बारे में ले लो। स्कूल के बारे स्कूल में ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि ऑड इवन चल रहा है, कहाँ पर चल रहा है ऑड इवन? उत्तम नगर में, उत्तम नगर के अंदर अस्पताल, वहाँ पर स्कूल है, और एक स्कूल के अंदर कम से कम 6000 बच्चा पढ़ता है। 3 शिफ्ट के अंदर टेंट में ही वहाँ बच्चा पढ़ता है, 3 शेड में ही बच्चा पढ़ता है, पेड़ों के नीचे ही पढ़ता है, और बिल्डिंग के अंदर ही पढ़ता है। और जो इन्होंने बिल्डिंग के अंदर जो रूम बनाए हैं ना, वो टॉयलेट गिनवा दिया कि मैंने इतने रूम बना दिए। मैं एज ए टीचर हूँ और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ मालूम है। अच्छा, तो कोई बता नहीं सकता है तो टीचर। भाई साहब हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में, मगर हमारे बच्चे ऑड इवन में नहीं पढ़ रहे हैं, इनके बच्चे ऑड इवन में पढ़ रहे होंगे। हमारे बच्चे, मेरी बात सुनो, 1 बजे की शिफ्ट है, 6 बजे पढ़ते हैं। एक सुबह बच्चों की लेडीज़ की शिफ्ट होती है सरकारी उसमें, फिर बच्चों की जेंट्स की शिफ्ट होती है। अब भाई साहब के उसमें उत्तम नगर में ऑड इवन चल रहा, वो मुझे मालूम नहीं। बस मैं अपने बता, मतलब शिक्षा का स्तर कैसे सुधरा है? जवाब सवाल ये है कि केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में शिक्षा का स्तर लेके घूमते हैं, मगर शिक्षा के मॉडल में तो शीला दीक्षित के सामने भी फेल हैं। जो अभी रिजल्ट आया है, देखो मेरी बात सुनो, हमारे का जो रिजल्ट ऑफ परसेंटेज है वो केजरीवाल से हाई रहा है। मैं कह रहा हूँ हमारे, अरे मेरी बात सुनो भाई साहब, हमने जो देखा केजरीवाल के भी देखे और शीला दीक्षित के भी देखे, तो कौन बेहतर रहा? बेहतर केजरीवाल। एक्सक्यूज मी, बेहतर किस लिए रहा है आपको ये मालूम ही नहीं है? बेहतर
लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद क्या हालात हैं देश के, इसको तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है ये चीजें? क्या हालात है सर? हालात बहुत खराब चले हैं। बताइए क्या उस हालात में बच्चे पढ़े हैं हाँ। तो मतलब स्कूल रिजल्ट गए हैं। हाँ स्कूल बंद थे, स्कूल बंद थे। थे ना बंद, हाँ बंद थे। फिर कैसे हुआ है? तो पूरे देश में डिजिटल क्लासेस चल रही थी, सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रही थी, सिर्फ दिल्ली में नहीं चल रही थी। दिल्ली में परसेंटेज गिरा है, 45% बच्चा 9th क्लास में फेल हो जाता है। सर बताएं बिल्कुल सर बिल्कुल सही रहा। फेल हो जाता है वर्ल्ड क्लास मॉडल में। वर्ल्ड क्लास मॉडल में बच्चों को पूरी एजुकेशन मिली ना, बुक ही नहीं मिल पाएंगे, सिलेबस डिसाइड नहीं कर पा रहे वो टीचरों को ड्यूटी पे लगाया, कोविड ड्यूटी में रहे 3 साल, किसी को कोविड ड्यूटी भेजा हुआ है, किसी को एयरपोर्ट की ड्यूटी पे भेजा हुआ है, किसी को सर्वे में भेजा। क्या सवाल है बताओ, मैं सर से पूछता हूँ क्या सवाल है? मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। क्या जवाब है? मैं ये कह रहा हूँ लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद की स्थिति में पूरे देश में फर्क आया है, हर चीज में फर्क आया है, तो स्टडी में फर्क क्यों नहीं आएगा? अरे लॉकडाउन से पहले भी वही स्थिति थी भाई। किसका? रिजल्ट का उठाइए, 2015 का रिजल्ट उठाइए, 2015 से पहले। जी सर। अरे हम 10 साल का रिकॉर्ड बता रहे, 2015 से पहले उठा लीजिएगा। शीला दीक्षित का क्या रिजल्ट था? 90% रहता था, केजरीवाल का 80% रहता सर यार न्यूट्रल कोई नहीं बोलेगा, कोई आम आदमी का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का है, तो वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं खाली। ये जो अभी शराब घोटाला चला है, मतलब अब ये इनकम टैक्स कमिश्नर से रिटायर हुआ है, इसको कौन पकड़ सकता है बताओ आप? इसने पहले अपने सारे घर पक्के करके करे होंगे, ये खुद चोरों को पकड़ते थे, इनको कौन पकड़ेगा? अगर दूध की बोतल एक के साथ एक फ्री देते समझ आता, पेट्रोल 1 लीटर के साथ 1 लीटर फ्री देते समझ आता। ये साली कौन सी स्कीम है? 1 लीटर 1 बोतल के साथ 2 फ्री। एक नहीं बोल रहे हम, 2 फ्री भी मिली हैं लोगों को। घर बर्बाद हो गए लोगों के, जो नहीं पीते थे वो भी पीने लग गए, शराबी बना दिया। जैसे पहले लॉटरी में ऑब्जेक्शन उठा था ना, वही हालत थी, मजबूरी में बंद किया है। कहते हैं कि इससे दिल्ली का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है और डेवलपमेंट में लगाएंगे वो पैसे। बंदों को मार के रेवेन्यू बढ़ाओगे क्या? कितने बंदे तो मर गए पी के, किडनियां फेल हो गई, उनको कौन पूछेगा? वो केस नहीं होते रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में। भाई साहब वो आप ये जो सिसोदिया जी बोल रहे हैं मीडिया में कि भाई ये स्कैम हो सबूत नहीं है, अरे सबूत तुम्हारा कोई ढूंढ ही नहीं सकता। तुम कलाकार हो, कमिश्नर रह चुके हैं इनकम टैक्स के, तुम्हें पकड़ कौन सकता है? वो तो कह रहे हैं कि डर रहे हैं मोदी जी, डर है हमारा, इसलिए सीबीआई भेज रहे हैं। गुजरात का डर सता रहा है मोदी जी। मोदी किसी से नहीं डरता भाई, ये तो सब पब्लिक यहाँ जानती है। जो वो किसी से नहीं डरता, वो जाके घुस के मारने वालों में से है, तो वो डरने वाली बात नहीं है, ये स्कैम वाली बात है। जब ये खुद इनकम टैक्स ऑफिसर है, इसने अपने हाथ काट रहे हैं तो होंगे नहीं। अब ये किस तरीके से कर रहा है इसने यही जाने। जो अभी जो लड़ाई चल रही है 2022 जो है, गुजरात को सेमीफाइनल इस समय बताने में तुला हुआ है पूरा विपक्ष। थोड़े दिन रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा। अभी पता वो डर लगता है मोदी जी को। प्रधानमंत्री इनका ये है कि हल्ला पहले मचाना चालू कर दो, कुछ होता है नहीं पहले हल्ला। वो कह रहे सिसोदिया गिरफ्तार हो गया, कल न्यूज आ रही थी, और वो उसको सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया, गांधी की समाधि चला गया। ये नोटंकीबाजी है और कुछ नहीं है। वो कह रहे सिसोदिया जी की हम रैली ऑर्गेनाइज किए थे गुजरात में, उससे पहले उठवा लिए ताकि इनको बताओ शहीद भगत सिंह से उनको कंपेयर कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह है क्या, इनको पता है?